नमस्कार दोस्तों, एमजस्ट टेक हिंदी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम विंडोज़ 10 में हमें स्टोरेज की बहुत सारी दिक्कत आती है। स्पेशली अगर आपके पास एक एसएसडी हो, वो भी कम स्टोरेज वाली, जो कि होगी 128 GB, 256 GB। और अभी तो जो मार्केट में या अपने लोकल दुकान पे जो मिलती है वो 256 स्टोरेज वाली भी नहीं रहती है। वो होती है लगभग 230 या 220 GB तक होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार जो अपनी प्राइमरी सी ड्राइव होती है वो मतलब जिसके पास सी ड्राइव एसएसडी वाली है वो ज़्यादा भरने लग जाती है। ओके, तो हमें उसका क्या सॉल्यूशन है, हम उसे कैसे क्लीन अप कर सकते हैं विदाउट एनी इफ़ेक्ट ऑन आवर विंडोज़, विदाउट एनी इफ़ेक्ट ऑन आवर यूज़र इंटरफेस। ओके, तो कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं, कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो कि इतना यूजेबल नहीं होता है, उन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो वही कौन कौन से फोल्डर है, उसे हम कैसे डिलीट करें, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल थिंग्स है कि एक डिस्क क्लीनअप करना, उससे टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो जाती है, बट वो इतनी भी ज़्यादा टेम्पररी फाइल्स की साइज़ नहीं होती है। मैक्सिमम होती है 15 MB, 20 MB, 100 MB, 200 MB, इतना ही होती है। मैं मतलब अगर हो सके तो 1 GB तक जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकती। 1 GB बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको, बट हमें चाहिए 30 GB। कहाँ पे? आपको एक काम करना है, आपको जाना है विंडोज़ के फोल्डर में, 1 सेकेंड, एक विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाना है, आपको सी ड्राइव पे जाना है। ये मेरी एसएसडी की सी ड्राइव है। यहाँ पे आप जितने भी ये फोल्डर दिख रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। AMD, ये जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़ में जाइए। इसका 155 है। ओके, तो ये जितने भी है, और मोस्ट ऑफ टाइम आप ऊपर के चेक कर लीजिए एक बार, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये जो प्रोग्राम फाइल्स है इसके नीचे वाले जितने भी फाइल्स है ये मोस्ट ऑफ भरे हुए होते हैं, 1 GB के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप 2.88 GB, ये भी 2.6 GB प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम डेटा लगभग 900 MB के, इतना ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें तो। और अभी सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज लेते हैं वो है ये यूज़र फोल्डर। अभी तो कम है, बट मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जस्ट इसको क्लीन अप किया है। ये था लगभग 20 GB के आसपास। तो मैंने कैसे किया मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो यूज़र फोल्डर है इसमें मैं बता दूं, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते होगे, अगर या आप ब्लेंडर यूज़ करते होगे, तो इसमें जो हम वहाँ पे एडिट करते हैं या हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं विंडोज़ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और ब्लेंडर में, तो वो ये यूज़र में आप देख सकते हैं, यूज़र में, और ये जो भी आपका यूज़र नेम होगा उसमें यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो हमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तो अभी टेम्परली एंड्रॉयड स्टूडियो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये सब फाइल डिलीट कर दिया। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वो मत कीजिए। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे व्यू, ये जो व्यू दिख रहा है, व्यू पे जाइए, और ये आपका अनचेक होगा, इसको चेक कर दीजिए। ये हिडन आइटम्स, इसको, ये पहले ऐसे रहेगा। ठीक है, ये पहले ऐसे रहेगा, आपको बस इसको ऐसे करना है। और जितने भी आपके हिडन फोल्डर्स है, ये आपको जो फेड में दिख रहे हैं ना, ये हिडन फोल्डर्स है। ओके, तो यहाँ पे भी आप अगर ये डिफ़ॉल्ट, ये भी हिडन फोल्डर है। यहाँ पे जाए तो ऐप डेटा, ये सबसे ज़्यादा जो डेटा होता है जो हम आपको मैं कैसे बताऊँ एकदम सिंपल वे में, जो भी हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो उसमें जो भी सेटिंग्स करते हैं, वो जितने भी सेटिंग्स है अपने विंडोज़ की, वो ऐप डेटा में स्टोर होती है। ओके, जितने भी सेटिंग्स, जितने भी वॉलपेपर आपने चेंज किया उसकी सेटिंग भी ऐप डेटा में स्टोर होगी। आपने ओबीएस इंस्टॉल किया, उसमें कुछ सेटिंग्स की, उसकी भी सेटिंग ऐप डेटा में होगी। तो मैंने एक गलती की, मैंने ऐप डेटा को पूरा खाली कर दिया, और जितने भी मेरी सेटिंग्स थी वो सेटिंग्स पूरे गए। तो आप ऐप डेटा को खाली मत कीजिए। उसका मैं एक फ़ोल्डर है जो बहुत ही यूजेबल नहीं है, एकदम आप उसको यूज़लेस बोल सकते हो।
उसके बारे में बताऊंगा। बट ऐप डेटा को अगर आपको ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप ऐप डेटा को खाली मत कीजिए। बस बताने का एक ही सेंस था कि ये ऐप डेटा एक बहुत ही यूज ऐप डेटा बहुत ज़्यादा स्टोरेज एक्वायर करता है अपने विंडोज़ के सी फोल्डर में। यही बताने का मेरा मकसद था। बट ऐप डेटा को आप खाली कब कर सकते हो, आप यहाँ पे लोकल में जाके ये जितने भी फाइल्स है आप उसको मतलब एक एक करके आप चेक करके आप डिलीट कर सकते हो अगर आपको करना होगा। तो अभी आते हैं असले यूजलेस फाइल पे। ये है विंडोज़ डॉट ओल्ड। ओके, ये फाइल आपको कब यूज पता नहीं। अगर आप में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको ये फ़ोल्डर की ज़रूरत होगी। मैं बता दूं आपको, ये फ़ोल्डर की ज़रूरत कब होती है, जब आप अपना विंडोज़ रीसेट करते हो। ओके, और आपको आपके विंडोज़ रीसेट की फ़ाइल जितने भी फाइल्स है वो आपको चाहिए। आप क्या, अगर अगर विंडोज़ ओल्ड फाइल क्या होती है मैं आपको बता दूं। इसमें जो पुराना वर्जन है, ठीक है, अगर आपने सपोज़ आपने विंडोज़ में अपडेट किया, ठीक है, जो अपडेट में जाके अपडेट हो जाता है अपने आप, तो जो पुराना वर्जन है, पुराने वर्जन की जो फाइल्स होती है वो विंडोज़ डॉट ओल्ड में सेव होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका आप क्या यूज़ होगा। अगर मुझे पता है कुछ बंदे को इसका यूज़ हो सकता है, उन्हें अगर पिछले कुछ फाइल्स में पिछली सेटिंग्स में कुछ फाइल्स होती है वो अगर चेक करना है तो आप विंडोज़ डॉट ओल्ड में कर सकते हो। बट मेरे लिए मैं आपको बता दूं, और मोस्ट ऑफ पब्लिक के लिए विंडोज़ डॉट ओल्ड फाइल इतनी यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अब आता है इसको डिलीट कैसे करें। आप यहाँ पे जाके शिफ्ट और डिलीट बटन दबाया, शिफ्ट और डिलीट बटन दबाते हो, ये अगर यस करते हो, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हो, ठीक है, ये ट्राई अगेन। ओके, बहुत सारे अभी ये बता 37.1 MB ही है। मतलब आप ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको 31.1 MB, ये इतनी नहीं है, ये कहीं ज़्यादा है। ये लगभग है 2.74 GB के आसपास। ठीक है, बट यहाँ पे दिखा रहा कितना है, 37.1 MB। ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जितने भी फाइल्स है ये हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब मैन्युअली डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग से सेटिंग आती है, मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ डॉट ओल्ड जो फोल्डर है इसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जाके कुछ फाइल्स ज़रूर डिलीट हो जाएंगी। कुछ फाइल्स विंडोज़ डॉट ओल्ड में जो कि रनिंग नहीं है वो डिलीट हो जाएगी, बट जो कि रन कर रही है बैकग्राउंड में वो डिलीट नहीं हो पाएगी। ओके, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको मैं पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी साइज़ बता दूँ। ये देखो 2.42 GB, और जब हमने डिलीट किया तो वो 37.1 MB ही डिलीट कर रहा था। ओके, तो यहाँ आपको डालना है सिंपल डिस्क क्लीनअप। देखो आ गया, डिस्क क्लीनअप डालना है। जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप, आपको जो आपका सी ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे करना है। ओके, जैसे ही आप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करोगे वो कैलकुलेट करेगा सिस्टम के SC फोल्डर में सिस्टम फाइल्स कितनी सारी है, वो कैलकुलेट करके हमको बता देगा। और आपको जो वो सिस्टम फाइल्स है उस पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके के बाद ही आप यहाँ पे ये फोल्डर देख सकते हो। मैं आपको प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ये दिख रहा है आपको, प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन, इस पर आप क्लिक करना है। ठीक है, ये 2.46 GB, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे थंबनेल्स है, टेम्पररी फाइल्स है, रिसाइकलिंग बिन है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजिंग फाइल, यहाँ पे ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजिंग फाइल्स है, इसको आप छेड़िए मत, इसको रहने दीजिए। अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो तो डायरेक्ट से शेडर कैशे को भी मत छेड़िए, जो कि बहुत कम है, उसका मतलब कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम्स एरर, ये डम फाइल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, ये विंडोज़ अपग्रेड लॉग फाइल्स, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। और ये विंडोज़ अपडेट क्लीनअप, ये रहने दीजिए। ओके, ये ज़रूरी होता है, इसको ओके कीजिए। डिलीट फाइल्स कीजिए, यहाँ पे क्लीनिंग अप ड्राइव
ये थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद जितने भी अपने प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो विंडोज़ डॉट ओल्ड फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, जो मैं आपको बता दूं, विंडोज़ डॉट ओल्ड फाइल मैंने मैन्युअली डिलीट किया। डिलीट करने से पहले वो लगभग थी कुछ 15 GB के आसपास। मैंने शिफ्ट दबा के डिलीट क्लिक किया, उसके बाद वो हो गई 2.46 GB के आसपास, ये जो अभी। तो उसके बाद जितने भी 2.46 GB के डेटा थे वो बैकग्राउंड में रन कर रहे थे। उसे हम ऐसे शिफ्ट या शिफ्ट प्लस डिलीट दबा के कर नहीं सकते। उसके लिए डिस्क क्लीनअप में जाके ये सब ये जितने भी चेक बॉक्स है सिस्टम फाइल्स रिमूवल करके उसको करना पड़ता है। ठीक है, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे विंडोज़ डॉट ओल्ड फाइल नहीं है, ख़त्म हो गई हो, उसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने सी फोल्डर में जाके देखिए। मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, सी फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने गलती से भी कुछ फाइल्स, मेनली ये विंडोज़ की फाइल्स अगर डिलीट कर दी तो आपका पूरा विंडो क्रैश हो सकता है। फिर आपको जितना भी डेटा है वो डेटा आपको निकालने के लिए फिर बाहर शॉपी पे जाना होगा, वो बहुत बहुत सारी झंझट हो जाएगी। और अगर आप शॉपी पे नहीं जा सकते तो आपको फ्रेश विंडोज़ डालना होगा। तो मैं बोलता हूँ आप इतना भी सी फोल्डर में जो अपना स्टोरेज है वो थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। ठीक है, अगर आप 256 GB का SSD यूज़ करते हो तो 256 GB का SSD एक सी फोल्डर के लिए रखो। पब्लिक क्या करती है, 256 में से जो 100 या कितना 70 या 50 GB है वो साइड में रख लेती है और उसको एक नया उसका ड्राइव बना लेती है। ऐसा ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है, इसलिए मैं बताता हूँ। अभी मैं झेल रहा हूँ ये सब। ओके, तो इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो इन द केस तो आपको साइड वाला बेल भी उसको बजाना है, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब किया उसका पूरा आप इस्तेमाल कर सको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।